नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबको बैसाख की बहुत-बहुत শুভকামনায়। আপোনালোক সকলোলৈকে বহাগ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। असम में बहाग बिहू जो कि बहुत ही एक मेन फेस्टिवल है, अभी 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा, 13 टू 14। और वैसे ही देश के अलग-अलग प्रांतों में सेलिब्रेट किया जाता है अलग-अलग फेस्टिवल्स बैसाख के महीने में। सो आप सभी को आपके स्टेट में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपनी फैमिली के साथ। आज की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि कौन आपके बारे में गॉसिप करता है। लास्ट कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहाँ पर एक मैसेज मुझे मिला था कि कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, तो वहां पर ये कमेंट आया था कि इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाइए। हाजिर है आपके लिए। तो ऑप्शन 1 में दिखाती हूँ कि आप कैसे चूज करेंगे। ये है ऑप्शन नंबर 1, हेडफोन्स। ठीक है, ये हेडफोन्स है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1। आप चाहे तो इसे चूज कर सकते हैं। ये मेरी बहुत ही फेवरेट है, मैं ये हमेशा मेरे कान में ही रहता है। ऐसा लगता है कि मैं रेडियो जॉकी हूँ या फिर मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, हर वक्त मेरे कान में चिपका रहता है। एंड ये है ऑप्शन नंबर 2, 7 चक्रा पिरामिड। ठीक है, ऑप्शन 2 है 7 चक्रा पिरामिड। ओके, पास से दिखाती हूँ। ओके, तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए। अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाई चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करके ही देखें, तब आपके साथ रीडिंग ज्यादा अच्छे से रेजोनेट करेगा। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस हेडफोन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो आपके बारे में गॉसिप करता है, नॉट इन अ गुड वे बट इन अ बैड वे। ओके, मुझे बार बार स्टार्टिंग से मैसेज आ रहा था कि ये जो गॉसिप होगा ना, ये पॉजिटिव वे में नहीं करते हैं। मतलब पॉजिटिव वे में आपके बारे में डिस्कस करना वैसा नहीं, गॉसिप मोस्टली नेगेटिव ही होता है। ठीक है, लेट्स सी कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के बारे में गॉसिप करते हैं। प्लीज बताइएगा इन दिस एस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के बारे में कौन गॉसिप करता है? um, आपके बारे में जो लोग गॉसिप करते हैं, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये इंसान आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है उतना। ठीक है, एक मुझे फीमेल फिगर दिखाया जा रहा है। एक फीमेल फिगर है जो प्लाजो पहनती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्लाजो ही पहनते हो, लेकिन हर कोई प्लाजो नहीं पहनता है। ठीक है ना, तो इनका जो मुझे दिख रहा है ये प्लाजो पहनती है, और हो सकता है इनके पास रेड कलर का प्लाजो भी हो। ओके, जरूरी नहीं है कि ये कलर वाली बात सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन ये मोस्टली पहनती है, प्लाजो पहनती है। थोड़े लूज शर्ट टी शर्ट टाइप का या लूज कुर्ती, इस तरीके की आउटफिट के साथ वो प्लाजो पहनती है। ठीक है, इनकी स्किन टोन डार्क है। आईब्रोज इनके काफी थिक है, थिक आईब्रोज है। ठीक है, ये शख्स आपके बारे में गॉसिप करते हैं। लेट्स सी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों का दिख रहा है कि आपके बारे में सिर्फ एक ही इंसान गॉसिप नहीं करता। एक लड़का मुझे दिखाया जा रहा है जो चश्मा पहनता है, मोस्टली कैजुअल कपड़ा पहनता है, लाइक नॉर्मल जो शर्ट पैंट होता है ना, फॉर्मल ड्रेस पहनता है, चश्मा पहनता है, एंड पतला दुबला सा है लड़का। ठीक है, स्किन टोन मीडियम है, मतलब मीडियम जो इंडियन ब्राउन स्किन होता है, मीडियम स्किन टोन का, कुछ लोग उसको गोरा भी कह सकते हैं, लेकिन फॉर मी वो एक लाइट ब्राउन स्किन टोन है ये। ओके, ये पढ़ाई में काफी हद तक अच्छा है ये लड़का। ठीक है, दिखने में एवरेज है, एवरेज लुकिंग है, गुड लुकिंग में नहीं बोलूंगी, एवरेज लुकिंग है। ठीक है, एक ये लड़का है जो आपके बारे में गॉसिप करता है। ठीक है, लेट्स सी और भी कुछ हम जानते हैं। गॉसिप तो करता है, ये 2 लोगों का तो मुझे अभी दिख गया, और भी आ सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या गॉसिप किया जाता है आपके बारे में जो आपको नहीं पता है। ठीक है, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके बारे में कौन गॉसिप करता है? आपके सबके लिए नहीं है ये मैसेज,
आपके ननिहाल ननियाल 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 ही बोलते हैं ना यहाँ सॉरी ननियाल बोलते हैं आई थिंक मतलब कि आपकी माँ की घर को ननियाल ही बोला जाता है ना। तो आपके माँ की माँ मतलब नानी जो होती है आपकी मतलब बेसिकली आपकी माँ के फैमिली मेंबर साइड के मतलब आपके माँ के लिनिएज के जो लोग हैं वहां पर कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। मतलब आपके फादर साइड का नहीं आपके मदर साइड का कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। कुछ लोग मैंने कहा है, एक दो नहीं बोला है। अब देखिए मल्टीपल लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं तो मल्टीपल लोगों की जैसे मान लीजिए 15 लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग में 15 लोगों की मैसेजेस नहीं आएंगे। 15 लोगों की डिटेल्स में यहाँ नहीं बता सकती तो कितना लंबा वीडियो होगा। तो यहाँ पर 2-4 लोगों की ही डिटेल्स आएंगे। ओके, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में गॉसिप करते हैं, प्लीज बताइएगा। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में गॉसिप करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, पहला कार्ड डेविल क्या चाहिए आपको और प्रूफ आप खुद ही देखिए, डेविल आया है आपका फर्स्ट कार्ड। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में गॉसिप करते हैं। द फूल, क्या कॉम्बिनेशन है। ओके तो आपके बारे में जो इंसान गॉसिप करते हैं जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, इसके अगर वो आप नहीं जान पाए कि ऐसा कोई इंसान तो मैं जानती नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ, ऐसा मेरे जान पहचान का ऐसा कोई है नहीं, तो ये मैसेज डेफिनेटली आप ही के लिए है, ठीक है। और अगर आप जो मैंने बताया कार्ड्स निकालने से पहले वो भी रेजोनेट आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहा है तो भी ये मैसेज आपके लिए है। तो आपके बारे में गॉसिप करने वाले लोगों में से और कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ ये जो शख्स है, एक शख्स मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जो लोगों के साथ उतना ज्यादा आपके बारे में गॉसिप नहीं करते हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए मैल है, मतलब इनके मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, नकारात्मक जो होता है ना एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो ज्यादा है। मतलब ये वाला इंसान कई जनों के साथ आपके बारे में गॉसिप नहीं करेगा, लेकिन वो अपने मन ही मन में आपके बारे में बुरा भला बोलेगा, ठीक है। अपने मन में आपके बारे में बुरा भला बोलेगा, जैसे वो गॉसिप खुद के साथ ही करता है, किसी और को नहीं बोलेगा। और ये मुझे मेल फिगर दिख रहा है, मेल फिगर, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड के हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड के हैं, और पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था इमोशनल लेवल पर, और ये कार्मिकली कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कार्मिकली कनेक्टेड है ये इंसान, ठीक है। इनके कान और इनके दांत थोड़े प्रोमिनेंट है, लाइक इनके कान हो सकते हैं थोड़े बड़े हैं साइज में, या फिर कुछ ऐसा है जिसके कान नजर जाता है ना, कई बार अच्छे दिखने वाली चीजों पे भी नजर जाता है और कई बार बुरी दिखने वाली चीजों पर भी नजर जाता है। तो इनके कान और दांत फट से लोगों का नजर उस पर जाता है, चाहे वो अच्छा दिखे चाहे बुरा दिखे, लेकिन जाता है लोगों की नजर, फोकस जाता है। तो हो सकता है आपका भी वैसा ही हो कि उनको देखकर तुरंत आपकी नजरें उनके कानों में जाए या उनके दांतों में जाए, स्माइल में जाए। ओके, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। स्किन टोन फेयर स्किन टोन तो मुझे नहीं दिख रहा है, हल्का ब्राउन डार्क स्किन टोन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान का। एज 20 प्लस है इनका एज, बहुत एजेड इंसान नहीं है, 20 से ज्यादा ही होगा, 20 प्लस है, लाइक 30 के आसपास है इनका एज, ठीक है, 30 के आसपास है। अच्छा, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए मुझे मैसेज आया है कि ये फीमेल है। अगर आप मेल व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके बारे में जो मतलब गॉसिप करते हैं वो एक जो इंसान अभी मैं बता रही हूँ ना वो एक फीमेल है, अगर आप मेल व्यूअर है तो ओके। तो ये इंसान बड़े ही इल्यूजन में जीते हैं, बाय द वे बहुत ज्यादा ख्याली दुनिया में रहते हैं, कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अक्सर ये इंसान दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा उलझते रहते हैं, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते ये इंसान, डिसीजन लेने के मामले में इंसान बहुत ज्यादा वीक है। ओके, एंड अटैकिंग मोड पे ये इंसान ज्यादा ज्यादा रहते हैं, अटैकिंग मोड में ज्यादा रहते हैं मीन्स कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे तो फट से ये इंसान आपके साथ लड़ सकता है, फट से आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसे सुन के आपको बहुत बुरा लगे, ठीक है। तो इनका जुबान जो है वो बहुत कड़वा है, ये हमेशा रेडी रहते हैं कि मुझे अगर कोई ऐसा कुछ कहेगा तो मैं फट से उसको ये बोल दूंगा या बोल दूंगी, इस तरीके का पर्सनालिटी है इनका, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पर दिख रहा है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं,
ये इंसान डेफिनेटली लोगों के साथ मिलकर आपके बारे में गॉसिप करते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गॉसिप नहीं करते हैं। इनके कुछ पर्टिकुलर एक दो ऐसे जान पहचान के हैं जो जिन पर ये बहुत भरोसा करते हैं और ये उन्हीं के साथ आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है। ये इंसान इतने यंग नहीं है, ये वाला जो मैं बता रही हूँ इतने यंग नहीं है, ये थोड़े बड़े हैं एज में। अगेन मुझे इनसे मेल फिगर का वाइब्स मिल रहा है और ये जिनसे गॉसिप करते हैं वो फीमेल फिगर है। ठीक है। ये इंसान आपके बारे में जो गॉसिप करते हैं, ओके, नॉट ओनली, अच्छा ये इस इंसान का आ रहा है पर्टिकुलर मैसेज, मैं बता देती हूँ। ये इंसान आपके बारे में जो गॉसिप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेकर ये इंसान थोड़े बहुत वो हो जाते हैं, एक कमजोर महसूस करते हैं। ठीक है। इनसिक्योरिटी इनको फील होता है आपकी पर्सनालिटी के आगे, ये खुद को कमजोर महसूस करते हैं। तो इसके चलते ये इंसान आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि ये तो बड़े डोमिनेटिंग है, ये है वो है, अरे इसका तो बस अपना ही वो चलता है, हुकूमत चलता है, ये किसी का नहीं सुनती है या नहीं सुनता है, इसको खाली अपना ही पड़ा है, इस तरीके से। क्योंकि रीजन ये है कि ये जानता है कि आप इनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, आपकी पर्सनैलिटी इनसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये बात इस इंसान को पता है। तो वो चीज ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हजम नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये आपको वीक दिखाने के लिए दूसरों के सामने आपको वीक दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके। और खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए आपके बारे में नेगेटिव बोलकर मतलब गॉसिप करता रहता है। ठीक है। लेट्स सी ऑल ओवर जितने भी लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं वो किस टॉपिक के ऊपर, किस बात के ऊपर गॉसिप करते हैं। ऑल ओवर जितने भी अभी मैंने लोगों की एनर्जी पिक की है, ये जितने भी लोग इस रीडिंग में आए हैं, जितने भी लोगों का मैंने अभी बताया है डिटेल, ये लोग ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप करते हैं प्लीज बताइएगा। ये लोग ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप करते हैं, ये लोग ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप करते हैं प्लीज बताइएगा। थैंक यू। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने करियर के लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, या अगर आप घर में भी बहुत ज्यादा अगर काम करते हैं, मान लीजिए आप करियर के लिए कुछ नहीं करते हैं लेकिन आप घर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी उन सब चीजों को लेकर गॉसिप करते हैं। मतलब ये देखो, जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से करियर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपना, तो ये उस चीज का भी एक मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि आपने जितना एफर्ट लगाया है उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिला नहीं है। ठीक है। तो ये उस चीज को लेकर मजाक उड़ाते हैं, गॉसिप करते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने घर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, घर पे बहुत ज्यादा आप काम में बिजी रहते हैं, तो ये उस चीज को लेकर भी मतलब मजाक उड़ाते हैं, नेगेटिव बोलना। ठीक है। कि ये तो हर वक्त बस काम में डूबी रहती है या काम में पड़ा रहता है, हर वक्त यही करते रहता है, ये वो करके कि समथिंग लाइक दैट। ओके। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में ये लोग क्या गॉसिप करते हैं प्लीज बताइएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हिडन एनिमीज में से हैं ये लोग बाय द वे आपके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये लोग आपके बारे में जो गॉसिप करते हैं ना, इन्हें ये कहते हैं कि आप ढीठ है, ढीठ, बहुत जिद्दी और ढीठ, यानी जिसको कितना भी मतलब मारो पीटो गाली गलौज करो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये जो कर रहा है वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, अपना ही करता ही रहेगा, ये किसी और का सुनता नहीं है, समथिंग इस तरीके का। ऐसे लोगों को कई बार लोग ढीठ बोलते हैं, जो अपना ही करते रहते रगड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो इनको लगता है कि आप ढीठ किस्म के इंसान हैं, बहुत ही ढीठ लगे पड़े रहते हैं। ठीक है। आ, ये जितने भी लोग जितने भी पर्सनालिटीज मैंने बताए हैं, ये आपके हैवी हैवी दुश्मनों में से है, हैवी दुश्मनों में से ये लोग हैं। माइनर लेवल में भी कुछ दुश्मन है आपके हैं। ठीक है। माइनर लेवल में जो है वो आपके लिए बद्दुआएं नहीं मांगते हैं, मतलब बद्दुआएं नहीं देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, उतना फर्क नहीं पड़ता है जो माइनर लेवल के आपके एनिमीज है। ओके।
लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैंने डिटेल्स दिया है, ये वो लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं एक्चुअल में, नॉट ओनली गॉसिप करते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ गलत हो, आपके साथ बुरा हो। तो ये लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। जो माइनर लेवल के हैं, वो भी नज़र रखते हैं, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी कामयाबी से, आपकी तरक्की से, आपकी ब्यूटी से, इन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर ये आपके जो माइनर लेवल के हैं, वो आपके लिए बुरा इंटेंशन सेट नहीं करते हैं कि इसके साथ गलत हो जाए या समथिंग ऐसा हो जाए, बिगड़ जाए, इसका काम बिगड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं करते हैं। लेकिन जो मेजर कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, वो डेफ़िनिटली आपके लिए मतलब बुरा चाहते हैं कि आपके साथ बुरा हो, गलत हो। तो वो हर वक़्त मुझे दिख रहा है कि ये लोग हर वक़्त आपके ऊपर नज़र र रखे हुए हैं कि कुछ तो ऐसा मिल जाए, इसके बारे में कुछ तो ऐसा पता चल जाए जो नेगेटिव है, जिसका हम अफ़वाह उड़ा सकते हैं और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है? आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। तो इन लोगों की नज़रें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। कोशिश कीजिएगा आप अपनी लाइफ़ को जितना हो सके उतना प्राइवेट रखिएगा। अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब अपलोड मत कीजिएगा सोशल मीडिया साइट पे। ठीक है? थोड़ा-सा वो प्राइवेट रखिएगा। हाँ, कभी-कभार आप कुछ दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप बहुत खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं, आपने अपने लिए बहुत कुछ कुछ खरीदा है, कुछ अच्छा खरीदा है, आप कहीं रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खा रहे हैं अच्छे से, इस तरह की चीज़ों को मत दीजिएगा स्टेटस में। ओके? ये लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। इन्हें ये दिखता है कि कोई कुछ भी अगर आपको बोल दें, तो भी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी लाइफ़ को काफ़ी प्राइवेट रखते भी हैं। हर कोई यहाँ पर इतना पब्लिक नहीं होते। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी लाइफ़ को काफ़ी हद तक प्राइवेट रखते हैं। वो इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है? यहाँ पर मेजॉरिटी का जो मुझे दिख रहा है इस फाइल को चूज़ करने वाले, जो अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ें स्टेटस में लगाते हैं, अपडेट करते हैं रहते हैं सोशल मीडिया साइट पे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी हद तक प्राइवेट रखते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए है कि ये लोग आपकी लाइफ को बहुत प्राइवेट है, मतलब इस बारे में भी गॉसिप करते हैं कि इतना भी क्या प्राइवेसी रखना, इतना भी क्या खुद को हाइड करना, ये तो प्रोफाइल पिक भी अपना नहीं लगाते हैं, या ये तो कुछ स्टेटस में लगाते भी नहीं है। अगर आपने लास्ट सीन ऑफ करके रखा है, तो उसके ऊपर भी ये लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। ठीक है? तो इनको लगता है कि दाल में कुछ काला है, ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। एंड ऑल्सो एक मैसेज और है, सभी के लिए है ये मैसेज, कि आप इन पर्टिकुलर लोगों से उतना बात नहीं करते हैं। आपके साथ इन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। ओके? तो ये लोग इसको लेकर भी बात करते हैं कि ये घमंडी है, ये हमें तो मतलब हमसे तो बात भी नहीं करते हैं। ठीक है? हमसे तो बात भी नहीं करते, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें, बातें आपके लिए बोला जाता है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कभी-कभार इन लोगों को आपके साइड से ट्रिगर मिला है, आपकी तरफ से, अनजाने में ही। आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही आपने कुछ ऐसा कर दिया या बोल दिया, जो इनको अच्छे से चुभ गया। ठीक है? तो जब उन लोगों को वो चीज़ चुभा, तब इन लोगों ने आपके बारे में गॉसिप किया कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा बोला मेरे साथ, मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसे रिएक्ट किए। इस तरीके से आपके बारे में गॉसिप किया जाता है। इनको पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जानना है आपके। हाँ, और कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज है। ये लोग गॉसिप करते हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। अगर आप देखिए, हर कोई रिच तो नहीं है इस देखने वाले, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले वो लोग जो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक अच्छे हैं, तो आपकी फाइनेंसेस को लेकर ये लोग गॉसिप करते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसे हैं, इसको क्या ही करने की ज़रूरत है, पास तो पैसे की कमी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। नज़र जैसे कि उनकी एवरी लाई कह सकते हैं, आपके पैसों के ऊपर है। ठीक है? आपके पैसे, प्रॉपर्टी। तो फाइनेंशियली अगर आप अबंडेंट हैं काफ़ी हद तक, तो ये लोग उसके बारे में भी गॉसिप करते हैं। गेस करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं, कितने सेविंग्स हो सकते हैं। ठीक है ना? गेस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी वन फाइनल मैसेज, ये लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, फॉर ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं? हाँ, इनको एक और ये बात करते हैं कि यार ये तो मतलब किसी भी सिचुएशन को पार करके चले जाते हैं। ठीक है? आपकी लाइफ में जब भी कोई बुरा सिचुएशन क्रिएट होता है, कई बार लोगों के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता चल जाता है, आसपास के लोगों को पता चल जाता है या फिर रिश्तेदारों को पता चल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप खुद को ओवरकम कर लेते हो। तो इसके बारे में भी ये लोग बात करते हैं कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसके साथ तो ये हो गया, वो हो गया, इसके घर में तो ये हो गया, वो हो गया, फिर भी ये कितना मस्त रह रहे हैं। चाहे आपकी कितनी भी हज़ारों टेंशन हो, लेकिन इनको नहीं लगता है कि आपके पास ऐसा कोई टेंशन है। इनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये चीज़ हो गया, ये घटना घट गया, आपको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो इसको लेकर भी गॉसिप करते हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप किया जाता है कि कार्ड नीचे गिरा है, बट ये मैसेज इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए मैं ले रही हूँ। कम से कम 3 जन का ग्रुप तो है यहाँ पर जो गॉसिप करते हैं। आप लोगों के रिश्तेदारों का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये लोग आपके घर के बारे में गॉसिप करते हैं, आपके घर के बारे में, मीन्स आपके घर की सिचुएशन के बारे में, फैमिली, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके घर के 4 दीवारी में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड गॉसिप करते हैं। घर के मैटर्स को लेकर, फैमिली मैटर्स को लेकर ये लोग गॉसिप करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर ये वाली जो गॉसिप करते हैं, ये आपके रिश्तेदारों का मुझे वाइब्स आ रहा है। आपके कुछ रिश्तेदार हैं, कम से कम 3 जन बैठकर आपके घर में क्या होता है, घर का क्या हालात है, सिचुएशन क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर भी गॉसिप करते हैं ये लोग। ठीक है? और इनमें से सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये लोग ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं। मैं नहीं कह रही कि आपके ऊपर करते हैं, मैं कह रही हूँ ये इनका नेचर है। इन लोगों का ये नेचर है कि ये दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कौन है ये लोग। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी इंसान को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे लास्ट एक वीडियो में एक लेडी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि पिन कमेंट पर डिटेल दिया हुआ है, आप लोग चेक कीजिए। आप लोग पूरा वीडियो सुनते नहीं हो, एंड तक वीडियो सुनते नहीं हो, और कमेंट सेक्शन चेक किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में ही है पिन कमेंट, तो फर्स्ट कमेंट ही है पिन कमेंट, तो उसको टच कीजिए। पिन कमेंट थोड़ा लंबा रहता है, तो उस पिन कमेंट में ही मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। लिंक को आप टच करोगे तो तुरंत मेरा व्हाट्सएप का मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तीनों का लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस पिरामिड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ओके, ये जो भी शख्स है, एक मैसेज आया है कि ये शख्स जो है वो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्कर है, सॉरी मल्टीटास्कर है। मीन्स ये इंसान एक साथ कई सारे काम कर सकता है और इनके पास कई सारे टैलेंट है, एक से ज़्यादा टैलेंट है, और ये एक ही टाइम पे कई सारे काम कर सकता है। जैसे कि एक तरफ खाना भी बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये पोछा भी लगा रहे हैं, समथिंग एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो ये कई सारे काम इकट्ठा कर सकते हैं और इनके अंदर कई सारे टैलेंट भी है। तो एक मल्टीटास्कर मैसेज मुझे यहाँ पर आया है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को लेकर गॉसिप करते हैं। थोड़े दूर के रिलेटिव, ठीक है, दूर के रिलेटिव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत दूर के रिलेटिव भी नहीं है, लेकिन है थोड़े से दूर के। दूर का मीन्स कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर रिश्तेदारी में जो एक होता है ना कि दूर के चाचा के मामा के एक करके जो एक होता है ना, चेन सिस्टम जो होता है, मुझे ये वैसे नजर आ रहे हैं दूर के रिलेटिव। ये मुझे फीमेल दिखाया जा रहा है। इस फीमेल की शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुए हैं, या तो अभी जस्ट इसी साल शादी किया है, या फिर 1-2 साल हुए होंगे इनकी शादी को। ठीक है? तो अभी भी एक नई दुल्हनों वाला जो एक चीज होता है ना, वो है अभी भी, मतलब। ठीक है? तो ये एक दुल्हन है, मतलब एक नई नवेली दुल्हन है। ठीक है? एक मुझे ये दिख रहा है। और एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है। आप खुद
फील कर पाओगे कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, इनके अंदर मेरे लिए नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है। और एक कपल मुझे दिखाया जा रहा है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, और ये दोनों कपल एजेड है। इनका जैसे कि आपके पेरेंट्स के एज के होंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स अगर बहुत बूढ़े नहीं हैं तो मतलब बेसिकली ये बात है कि ये जो भी है, जो कपल मुझे अभी दिख रहा है, ये एजेड है। अ, आदमी का जो एज है करीबन 60 प्लस है, 60 और 60 प्लस, और जो लेडी है उनका 55 के अराउंड, ठीक है। आदमी का 60 प्लस है और जो लेडी है वो 55 समथिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर आपके माँ बाप इतने एज के नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, ओके। तो हाँ, तो ये कपल भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं, और ये जो कपल है इनकी दोनों के बीच, ये दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच बिल्कुल भी बनता नहीं है। बाय द वे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टॉक्सिक कनेक्शन है इन दोनों का, ठीक है। ये कपल भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं, और मुझे अगेन वाइब्स आ रहा है कि ये भी आपके खानदान के लोग ही है, आपके खानदान के कोई कपल है, ठीक है। तो अभी सोचिए कौन है आपके खानदान के कपल जो बहुत झगड़ा करते हैं, हस्बैंड वाइफ, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है इनका कनेक्शन, ओके। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में गॉसिप करते हैं, प्लीज बताइएगा। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में गॉसिप करते हैं? क्या और भी लोग हैं जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में गॉसिप करते हैं? अगर है तो कौन? 9 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स। ये जो शख्स है एक फीमेल, जो बहुत एजेड नहीं है, जिनका एक बच्चा है करीबन 3-4 साल का बच्चा है, या 2 से 3-4 साल का बच्चा है, ठीक है। एक फीमेल जिनकी स्किन टोन फेयर है, जो बहुत शांत मिजाज की है, बहुत ज्यादा बात नहीं करती है, शांत मिजाज की है, और ये हाउसवाइफ है, होम मेकर है। ये ऑफिशियल कोई काम नहीं करते हैं, मतलब ये घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, ठीक है। एक ये लेडी है, ये ज्यादातर फ्री टाइम में आपके बारे में गॉसिप करते हैं और आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ओके। ज्यादातर नाइट टाइम में ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे इशू दिख रहा है, इनकी पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं है, और ये टेंशन में काफी रहते हैं, ठीक है ना। इनका इनका ससुराल से रिलेटेड मुझे टेंशन दिख रहा है, कि ससुराल से रिलेटेड इनका टेंशन रहता है। मैरिड लाइफ इनका उतना अच्छा है नहीं, फ्यूचर को लेकर इनको कुछ पता नहीं है, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ससुराल से रिलेटेड इनका प्रॉब्लम चल रहा है, और ये लेडी आपके बारे में गॉसिप करते हैं। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मल्टीपल लोगों की एनर्जी है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, मतलब इन लोगों का रेगुलर रूटीन आप कह सकते हैं, या ज्यादातर टाइम आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है ना। कि महीने में एक बार आपके बारे में गॉसिप किया, नहीं, ज्यादातर टाइम ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं। अब आप में से व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स के मन में ये भी थॉट आ रहा है कि मैंने ऐसा भी क्या काम कर दिया कि लोग मेरे बारे में इतना गॉसिप करते हैं। देखिए, किसी की गॉसिप का शिकार बनने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर सामने वाले इंसान के अंदर आपको लेकर इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, तो वो इंसान आपके बारे में गॉसिप करेगा ही करेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में गॉसिप करेंगे। अगर उनके अंदर जेलसी है, अगर उनके अंदर इनसिक्योरिटी इशू है, तो वो आपके बारे में गॉसिप करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो या कोई अननोन इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है। तो करते ही ये लोग गॉसिप, ओके। तो ये जो मैंने बोला मल्टीपल लोगों का, जो मैंने बोला, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप, 3 जनों का एक ग्रुप जो ज्यादातर टाइम आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ये लोग आपके ऊपर नजर भी रखते हैं, ठीक है। ये लोग आपके ऊपर सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, तो डेफिनेटली ये लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, मेजोरिटी के लिए, नॉट कुछ लोगों के लिए, सॉरी, मेजोरिटी के लिए मुझे दिख रहा है कि फेसबुक अकाउंट में है, आपके फेसबुक अकाउंट में, मेजोरिटी के लिए, ठीक है।
अदरवाइज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट का दिख रहा है, बट 20% व्यूवर्स के लिए मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर इन्होंने आपके अकाउंट देखा हुआ है, आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर मल्टीपल व्यूअर्स की एनर्जी में यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं है, लेकिन इन्होंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखा है। तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में मतलब अगर आपकी अकाउंट प्राइवेट है, तो कब क्या अभी भी प्राइवेट है या प्रोफाइल पिक चेंज हुआ कि नहीं, समथिंग इस तरह का देखना, ठीक है? चेक करते रहना, वो मुझे दिख रहा है। और अगर आपका अकाउंट पब्लिक अकाउंट है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो हमेशा वो देखेंगे ही आपके अकाउंट को, चेक करेंगे कुछ नया अपडेट आया है, बट पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। ओके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे सुनाई दे रहा है, या तो आप हो सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अदरवाइज ये यहाँ पर इस ग्रुप के कोई पर्टिकुलर मेंबर हो सकते हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। अब देखते हैं कि क्यों गॉसिप करते हैं आपके बारे में, प्लीज बताइएगा। ये लोग ऑप्शन 2 के बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या गॉसिप करते हैं? बहुत सारे आ गए हैं, अभी नहीं लूंगी, थैंक यू। ऑप्शन 2 के बारे में क्या गॉसिप किया जाता है? बहुत आ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड है, ले लूंगी मैं। 2 कार्ड आया है यहाँ पर। फर्स्ट है 8 ऑफ wands एंड सेकंड है एम्प्रेस। इंटरेस्टिंगली बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एम्परर। ओके, तो ये लोग जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, यहाँ पर ज्यादातर मुझे जेलसी वाले दिख रहे हैं, ठीक है? जेलस लोग ज्यादा है यहाँ पर, मतलब जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, तो वो लोग आपसे जलते बहुत है। क्या गॉसिप करते हैं, चलिए बताती हूँ। नो डाउट ये लोग आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड हैं, कार्मिक टाइस है इनका, आपका, आप लोग, आपके साथ इन लोगों का कार्मिक टाइस है। इन लोगों को एक चीज दिखता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ये लोग जानते हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, और ये चीज इनको काफी हद तक चुभता है, क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। एक का तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया कि ससुराल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रात को उसको ठीक से नींद भी नहीं आता है, टेंशन में ही रहती है कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। वो जो जिसका 2 से 4 साल का बच्चा है, ठीक है ना, एक तो मैंने उसका बता ही दिया है, तो वो तो मेंटली वैसे भी स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ ये सभी लोग आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं कि आप मेंटली कितनी स्ट्रांग है, और नॉट ओनली दैट, आप इजीली अपने दुश्मनों को पहचान भी सकते हो, और आप अपने दुश्मनों का खात्मा भी कर सकते हो। ये बात इनको अच्छे से पता है। अब दुश्मनों का खात्मा मतलब ऐसा नहीं कि आप उनका खून कर दोगे। ऐसा नहीं है। दुश्मनों का खात्मा मीन्स कि अपने किसी पर्टिकुलर एनिमी को उसी की तरह से उसको जवाब देना। उसने आप कुछ गलत बोल दिया, आपने फटाक से रिप्लाई दे दिया, और वो रिप्लाई उसको पूरा लग गया, सीने में खंजर के जैसा लग गया उसको, यू नो। तो इन सब बातों के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं कि आप बहुत तेज हैं, ठीक है? इनको लगता है कि आप दिमाग से बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा आप शार्प माइंड के हैं, आपको लोग बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ये चीज इनको पता है। और पास्ट में अगर किसी ने बनाया भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंसान हैं, हमें अक्सर लोग बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन अभी का जो पर्सनैलिटी है अभी वैसा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत शार्प माइंड के हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है, और आप इजीली लोगों को डिटेक्ट कर पाते हैं। इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं मीन्स के सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, सामने वाला इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए, ये सब आप अपने आप जान जाते हो, फील हो जाता है आपको, ठीक है? तो ये लोग ये डिस्कस करते हैं क्योंकि इनको थोड़ा बहुत एक डर भी है, क्योंकि इनके मन में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी तो है नहीं, पॉजिटिव फीलिंग्स तो है नहीं, तो इनको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं इसको पता ना चल जाए कि हम इसके बारे में बुरा बात करते हैं, ठीक है ना? तो ये एक चीज है, इनको लगता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, और आप चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, डजंट मैटर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक लीडर वाला गुण है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि आप एक साथ बहुत सी चीजों को मैनेज कर सकते हो। आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी वाली काम दे दिया जाए, तो आप उस काम को बहुत बखूबी से निभा सकते हो, आप जिम्मेदारियों को ले सकते हो, उठा सकते हो जिम्मेदारियों को, और बहुत अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये सब चीजें इनको कहीं ना कहीं खटकता है, क्योंकि ये लोग खुद नहीं कर सकते वो सब चीजें, ठीक है ना?
तो उसको लेकर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं ये लोग कि अरे इसको देखो, ये तो खुद को राजा समझता है या रानी समझती है, अरे इसको लगता है कि सब कुछ ये कर सकता है या कर सकती है, समथिंग इस तरीके से ये लोग बात करते हैं आपके बारे में। ठीक है। हाँ, एक और मैसेज, इनको लगता है कि आप अपने घर को प्रोटेक्ट करते हो। घर को प्रोटेक्ट करते हो मीन्स आपके घर में और भी मेंबर्स हैं, तो उनके ऊपर कोई कुछ कर ना पाए, उनका कोई हानि ना कर पाए, आप हमेशा उनके लिए प्रोटेक्टेड रहते हो। ठीक उसी तरह से घर में, सबके घरों में कुछ ना कुछ कलेश रहता ही है, कम ज्यादा करके सबके घरों में रहता है। तो आपके घर में भी कोई ऐसी फैमिली मैटर है, तो आप कोशिश करते हो कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। आप कहने की उस चीज को प्रोटेक्ट करते हो कि किसी को पता ना चले इस फैमिली इश्यूज के बारे में। तो ये भी उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अपने फैमिली को लेकर प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत सी चीजों को हाइड करते हो। आप तो घर के किसी भी मेंबर के ऊपर मतलब एक खरोच भी आने नहीं देते हो, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, समथिंग इस तरीके से। बट ये यही सब चीजें हमें पॉजिटिव लगता है, लेकिन इनको वो चीज नेगेटिव लगता है कि इसको क्या ही मतलब अपने घर को लेकर इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। डिफेंसिव, या जैसे कि आप डिफेंस करते हो अपने घर वालों के बारे में, अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो आप डिफेंड करने लग जाते हो, चाहे आपके घर वाले सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर। लेकिन कोई बाहर वाला इंसान अगर आपके घर के किसी मेंबर के बारे में बुरा बोल देता है, तो आप जैसे कि आप लड़ पड़ते हो या आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा बोल देते हो कि सामने वाले को लग जाता है। तो ये सब बातें आपके बारे में डिस्कस किया जाता है इन अ नेगेटिव वे। एंड ये लोग आपके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा और कमजोर महसूस करते हैं। दैट्स मैंने पहले बोला था कि इनसिक्योर फील होता है इन लोगों को आपसे। ठीक है। एक और है, यहाँ पर ये लोग आपकी लव लाइफ के बारे में गॉसिप करते हैं। लव लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में गॉसिप करते हैं। अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच, तो उसके बारे में ये लोग गॉसिप करते हैं। और जो लोग मैरिड नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, लाइक लव लाइफ के बारे में ये लोग जानने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड गॉसिप करते हैं कि कोई है कि नहीं। एक शक भरी निगाहों से देखना जिसको बोलते हैं ना, वो मुझे दिख रहा है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप किया जाता है। बॉडी वेट के बारे में आपका गॉसिप किया जाता है, आपकी बॉडी वेट एंड कुछ लोगों के लिए स्किन टोन, बट ज्यादातर लोगों के लिए आपके बॉडी वेट को लेकर गॉसिप किया जाता है। ऑप्शन 2 के बारे में क्या गॉसिप किया जाता है, पॉन्ड। आपके, जैसे कि मैंने बोला आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, अगर आप मैरिड है तो, अगर आप अनमैरिड है तो आपके लव लाइफ के बारे में गॉसिप किया जाता है। आपकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में गॉसिप किया जाता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, लाइक लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कुछ भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कुछ हुआ था, घटना घटा था, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ वैसा फिजिकली यू आर नॉट हैप्पी, समथिंग कुछ भी इस तरह की अगर चीजें हैं, या फिर आपने शादी से पहले किसी और के साथ फिजिकल हो गए थे आप, तो इन सब चीजों को लेकर ये लोग गॉसिप करते हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ को लेकर। अगर आपने किसी के साथ कुछ नहीं किया, आप अनमैरिड हैं और आपने किसी के साथ कोई ऐसा इंटीमेसी वाले काम आपने नहीं किया है, तो आपके बारे में ये डिस्कस किया जाता है कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में, ये कोई है, इसके लाइफ में कोई तो है जिसके बारे में ये हाइड करते हैं, समथिंग इस तरीके की बातें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यही कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, एक और आ रहा है मैसेज। इनको लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है। ठीक है, और आपके अंदर ईगो बहुत है, आपके अंदर घमंड है, अहंकार है आपके अंदर। ठीक है, ये भी इनके गॉसिप में बात किया जाता है आपके बारे में। ठीक है, सो या अगर आप जानते हैं ऐसे किसी लोगों को, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, हम जानते हैं हमारे शुभ चिंतकों के बारे में। ठीक है, सो या ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।